नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, थर्ड पीआरसी 2017 से पेंडिंग, ये सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए एक हिसाब से दुखी करने वाली बात है कि जो बीएसएनएल मैनेजमेंट है या फिर सरकार है, वो इतनी दयावान नहीं है कि थर्ड पीआरसी जल्दी लागू कर दो। पेंडिंग पे पेंडिंग करती जा रही है, लेकिन शायद बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर सरकार को बोध नहीं है इस बात का कि जो थर्ड पीआरसी जितनी पेंडिंग होती जा रही है, थर्ड पीआरसी का जो एरियर है पिछले साल, यानी कि पिछले 2017 से लेकर 2026 तक का जो लगातार एरियर बढ़ता गया है, वो हजारों करोड़ रुपए का है। और आज भी मैनेजमेंट या फिर सरकार को इस बात का बोध बिल्कुल भी नहीं है कि आगे और भी थर्ड पीआरसी लटकाना, मतलब एरियर की जो राशि है उसको बड़ा करना है। मेरा दोस्तों इस पर एक सवाल है। देखिए, एक सवाल उठकर आता है कि अगर थर्ड पीआरसी को और आगे लटकाया गया लगातार, यानी कि अभी फिलहाल जून 2026 चल रहा है, 18 जुलाई हो गया है दोस्तों, आज 18 जुलाई हो गया है, मतलब थर्ड पीआरसी को पूरे 9.5 साल कंप्लीट हो गए। 9.5 साल से थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ। ये 6 महीने, अगले 6 महीने बीत जाने के बाद थर्ड पीआरसी को पूरे 10 साल हो जाएंगे। ये 10 साल का जो एरियर बनता है, 10 साल का इंक्रीमेंटेशन, उसके बाद पेंशन रिवाइज करना है, पेंशन जो पेंशनर्स है उनका एरियर बनता है 10 साल का। इन सब को मिलाकर अगर जोड़े तो हजारों करोड़ रुपए पीआरसी के लटकने से हजारों करोड़ रुपए का बोझ कंपनी पर आएगा। तो क्या सरकार इस बोझ को आगे झेल पाएगा? यानी कि उन्होंने पहले लागू नहीं की, आज भी लागू नहीं की, आगे 6 महीने में भी लागू नहीं करेंगे। जिस तरीके से थर्ड पीआरसी को लागू नहीं किया जा रहा है इस समय पर, उसके चलते जो गैप का एरियर बन रहा है, क्या उसको कंपनी आगे इन फ्यूचर, कंपनी के पास ऐसा कोई प्लान है बीएसएनएल के पास या फिर सरकार के पास कि उसको झेल पाई जब भी थर्ड पीआरसी लागू होगी तब? दोस्तों, आज इस वीडियो में इस बात को डाउट है उसको क्लियर करने वाला हूं कि क्या ऐसा प्लान है या फिर किस तरीके से थर्ड पीआरसी लागू होने पर 10 साल का एरियर आपको मिलेगा या नहीं। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है वाकई में इस पूरे आंदोलन की सबसे दुखती रत। जब कोई कर्मचारी या फिर पेंशनर थर्ड पीआरसी की बात करता है, थर्ड पीआरसी की बात करता है, तो सबसे बड़ा पेच इसी 9 साल के एरियर पर आकर फंस जाता है। 1 जनवरी 2017 से लेकर 2026 तक के अंत का एरियर कोई छोटी मोटी रकम नहीं होगी दोस्तों, ये हजारों करोड़ रुपए का भारी भरकम वित्तीय बोझ होगा। अब इस गंभीर संकट को संभालने के लिए दूरसंचार विभाग डोट और बीएसएनएल मैनेजमेंट के पास क्या अंदरूनी रोड मैप या फिर कुछ ऐसी प्लानिंग है, इसे आज की परिस्थितियों के हिसाब से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अलग अलग व्यवस्था है दोस्तों, क्योंकि बड़ा अंतर है। इस वित्तीय बोझ को कम करने के लिए डोट ने कर्मचारी और पेंशनर्स को 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है दोस्तों, क्योंकि दोनों का पैसा अलग अलग जेब से जाता है। क्योंकि कर्मचारियों की जो सैलरी है वो बीएसएनएल के अपने फंड से जाती है और बीएसएनएल डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स की जो पेंशन है वो भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। तो दोनों को दो अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले पेंशनर्स के लिए बात करें तो पेंशनर्स के लिए राहत की बात है, क्योंकि डोट की जिम्मेदारी है। बीएसएनएल के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है दोस्तों कि उनकी जो पेंशन है और एरियर का जो भुगतान है बीएसएनएल को अपनी जेब से नहीं करना पड़ता। ये सीधे भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि केंद्रीय बजट से सेंट्रल सिविल पेंशन के नियमों के तहत दूरसंचार विभाग यानी कि डोट द्वारा दिया जाता है। इसलिए पेंशनर्स के एरियर का जो रोड मैप है या फिर प्लानिंग है, सरकार के स्तर पर तय होगा, न कि बीएसएनएल के मुनाफे से इसका कोई भी लेना देना नहीं है।
अब वर्किंग कर्मचारियों के लिए संकट का माहौल बनने वाला है, क्योंकि बीएसएनएल की जिम्मेदारी है और बीएसएनएल घाटे में। जो कर्मचारी अभी सर्विस में लगातार है, सर्विस के दौरान है, उनके वेतन और एरियर का भुगतान सीधे बीएसएनएल को अपनी कमाई से करना होगा। यही सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ। सबसे पहले वित्तीय बोझ को संभालने का ठोस रोड मैप और कुछ पॉलिसीज है, कुछ प्लानिंग है। देखिए, अगर कैबिनेट 2026 के अंत तक मंजूरी दे देती है तो डूबे बिना इस बोझ को संभालने के लिए 4 रास्ते काम में आने वाले हैं। देखिए, पहले तो थर्ड पीआरसी लागू करनी है किसी भी हालत में, तो नो एरियर या फिर काल्पनिक फिक्सेशन का फॉर्मूला होगा। मैनेजमेंट के पास सबसे पहला और व्यवहारिक रोड मैप ये है कि वेतन और पेंशन संशोधन 1 जनवरी 2017 से काल्पनिक रूप यानी कि नोशनल किया जाए और वास्तविक नगद भुगतान प्रोस्पेक्टिव केस पेमेंट नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कर्मचारियों की सैलरी 2017 के हिसाब से कागजों पर बढ़ा दी जाएगी, ताकि उनका आज का मूल वेतन सही फिक्स हो सके, काल्पनिक हो सके। लेकिन पिछले 9 सालों का नगद एरियर सरकार या फिर बीएसएनएल नहीं देगी, अपनी जेब से नहीं देगी। यूनियन इस पर पूरी तरीके से सहमत नहीं है, लेकिन बातचीत के टेबल पर यह एक बड़ा समझौता मुख्य पॉइंट हो सकता है। दूसरा रास्ता है दोस्तों किस्तों में भुगतान, स्टेजर्ड पेमेंट। यदि यूनियनों ने भारी दबाव बनाया और सरकार एरियर देने पर राजी भी हो गई तो पूरा पैसा एक बार में नहीं दिया जाए, क्योंकि कंपनी के पास इतना कोई कैश पेमेंट नहीं है, कोई इतना रेवेन्यू नहीं कमा रही है कि आपको एक मुश्तल लमसम पेमेंट दे दे। ये जो पूरा पैसा है एक बार में तो नहीं दिया जा सकता। डोट और बीएसएनएल इसके 3 से 4 किस्तों में बांटने का यहाँ पर काम कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, हर साल एरियर का 20% या फिर 25% हिस्सा कर्मचारियों के खाते में उनके जीपीएफ या फिर ईपीएफ खातों में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे कंपनी पर अचानक नकदी यानी कि क्रैश क्रंच का जो संकट है वो न आने पाए। तीसरा रास्ता है दोस्तों 4G और 5G रोल आउट और लैंड मोनेटाइजेशन से फंड जुटाना। बीएसएनएल मैनेजमेंट का पूरा ध्यान इस बात पर है कि 2026 के अंत तक देश भर के सभी 4G सेवाओं को पूरी तरीके से चालू करके चुनिंदा शहरों में 5G लॉन्च करके अपने कंपनी के रेवेन्यू यानी कि जो कमाई उसको किस तरीके से बढ़ाए। इसके अलावा बीएसएनएल की जो खाली जमीनें हैं और संपत्तियां हैं, लैंड ऑफ असेट से है जिनका कोई काम नहीं है, उन्हें बेचकर या फिर लीज पर देकर एसेट्स मोनेटाइजेशन, जो कि जिससे वो फंड आएगा उसका एक हिस्सा लायबिलिटी यानी कि वित्तीय देयता और को चुकाने के लिए रिजर्व रखने की योजना बनाई जाती। चौथा रास्ता दोस्तों कानूनन है, यानी कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने तो ये बोल दिया है कि भाई साहब 1 जुलाई को उन्होंने फैसला सुना दिया था कि जो डॉट ऑफ द पेंशनर्स है वो किसी भी तरीके से 7वें वेतन आयोग में शामिल नहीं हो सकते। वो हमेशा थर्ड पीआरसी के पीछे रहेंगे, वेतन समझौते के बाद ही उनका पेंशन रिवाइज होगा। अब यहाँ पर एक रास्ता फिर भी बचता है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने का। अगर बीएसएनएल डॉट ऑफ द पेंशनर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के लिए अर्जी लगाते हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ निकल के आ जाए, लेकिन अभी पेंशनर्स इसके मूड में बिल्कुल भी नहीं। अभी पेंशनर्स चाहते हैं कि सरकार पर सड़कों या फिर हड़तालों के द्वारा दबाव बनाया जाए। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि अगर साफ शब्दों में कहे तो मैनेजमेंट और सरकार का अंदरूनी रोड में वेतन बढ़ा दो लेकिन एरियर बचा लो की नीति पर ज्यादा झुका हुआ है। पेंशनर्स के मामले में सरकार एरियर देने से बाध्य हो सकती है क्योंकि वो कोर्ट के अधीन है, लेकिन वर्किंग कर्मचारियों के मामले में बीएसएनएल मैनेजमेंट नोशनल फिक्सेशन काल्पनिक निर्धारण का सहारा लेकर 9 साल के भारी भरकम वित्तीय बोझ से बचने की पूरी कोशिश करेगा। आगामी 7 अगस्त तक जो संसद मार्च होने वाला है वही हड़ताल ये तय करेगा कि कर्मचारियों को एरियर नगद मिलेगा या फिर सिर्फ कागजों पर सैलरी बढ़ेगी। तो दोस्तों जवाब ये आता है कि
सरकार या फिर बीएसएनएल मैनेजमेंट के पास 2 से 3 ऐसे रास्ते हैं जहां से आपका पे रिवाइज या फिर पेंशन रिवाइज हो सकता है। एरियर भी मिलेगा, कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां पर एरियर भी मिलेगा, लेकिन सरकार चाहती है कि आपका इंक्रीमेंट तो बढ़ जाए, पेंशन या फिर वेतन रिवाइज हो जाए, लेकिन एरियर से बचना चाहती है। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी। इस अपडेट से जुड़ा जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।